नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल झिलको बीएमआर और बात करते हैं इसलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल गिरफ्तार, कांग्रेस बीजेपी मिली हुई, ये आरोप भी लगाया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने समेत युवाओं की लंबित मांगों को लेकर शुक्रवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया। इसी दौरान जयपुर पुलिस ने उन्हें कमिश्नरेट के बाहर रोक लिया। यहाँ बेनीवाल अपने पहले समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गई। इसके बाद वो जैसे ही बेनीवाल अपने समर्थकों के साथ सीएम आवास कूच करने के लिए आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। फिलहाल जयपुर पुलिस हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थकों को सांगानेर सदर थाने लेकर पहुंची, जहां बेनीवाल और उनके समर्थक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पिछले 7 दिनों से हम राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द करने जैसे युवाओं की मांग को लेकर जयपुर में धरना दे रहे हैं। सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के 2 सदस्य जेल में हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के फर्जी अभ्यर्थियों की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप लगातार पकड़ रही है। सरकार के मंत्रियों के नाम आने के बाद सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अब घर आएगा स्कूल, 100 चलते फिरते स्कूल खुलेंगे। दरअसल जल्द ही राजस्थान में कई इलाकों में ऐसे चलते फिरते स्कूल नजर आएंगे। हर साल लाखों बच्चों के ड्रॉप आउट को रोकने के लिए शिक्षा विभाग ये नवाचार करने जा रहा है। इस चलते फिरते स्कूल में एक स्कूल की भांति सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। LCD कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। पहले फेज में हर जिले में 2 चलते फिरते स्कूल होंगे। पूरे राज्य में प्रथम फेज में कई 100 चलते फिरते स्कूल तैयार करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इन स्कूलों में LKG, UKG से लेकर 5वीं क्लास तक के संचालित करेंगे। एक चलते फिरते स्कूल में छात्रों की संख्या 15 से 24 तय की गई है। संख्या बढ़ने पर स्थानीय स्तर पर स्थायी स्कूल का भी प्रस्ताव दिया जा सकेगा। अगली बड़ी खबर, बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की जा सकती है विधायकी। हाईकोर्ट ने 3 साल की सजा बरकरार रखी। दरअसल आपको बता दें कि अंता से बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी पर संकट खड़ा हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 20 साल पुराने मामले में झालावाड़ की निचली अदालत की ओर से सुनाई गई 3 साल की सजा को बरकरार रखा है। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान नागरिकों को लॉन्ग टर्म वीजा के लिए नया आवेदन करना होगा। 10 जुलाई तक खुला रहेगा पोर्टल। आवेदन नहीं करने पर वीजा रद्द कर दिया जाएगा। पाकिस्तान नागरिकों को लॉन्ग टर्म वीजा पॉलिसी के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से निर्णय लिया गया है। ऐसे सभी पाकिस्तान नागरिक जिनके पास दीर्घ अवधि का वीजा यानी LTV है, जिन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की है, ऐसे व्यक्तियों को अब सत्यापित कागजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के पोर्टल पर नए सिरे से आवेदन करना होगा। अगली बड़ी खबर, जयपुर समेत कई जिलों में आंधी बारिश, पेड़ गिरे, बिजली के पोल और सोलर पैनल धराशायी। राजस्थान में शुक्रवार सुबह अचानक मौसम बदला और आंधी बारिश हुई। जयपुर, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू समेत प्रदेश के कई हिस्सों में धूल भरी आंधी चली। करीब 40 किलोमीटर से ज्यादा गति से चली आंधी से जयपुर में कई जगह पेड़, सोलर पैनल गिर गए। तापमान गिरने से लोगों को गर्मी से राहत रही। मौसम विभाग ने 3 जिले प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को छोड़कर से सभी जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जिलों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। प्रदेश में गुरुवार से हो रही बारिश का असर तापमान पर पड़ा है और कई जिलों में न्यूनतम तापमान 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अवैध बांग्लादेशियों की होगी खोजबीन, सीएम ने दिए आदेश। दरअसल राजस्थान में भी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की खोजबीन की जाएगी। इसके लिए व्यापक रूप से अभियान चलाया जाएगा। राजस्थान सूबे के मुख्यमंत्री वजीर शर्मा ने बुधवार को पुलिस को सूबे में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ सघन तलाशी अभियान चलाने के आदेश दिए थे। इस आदेश से अवगत एक अधिकारी ने बताया कि सीएम वजीर शर्मा ने अवैध बांग्लादेशियों को निर्वासित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें की हैं। सीएम ने बैठक में कई जरूरी दिशा निर्देश हैं, उन्हें भी जारी कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, अब ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करनी होगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला और उप जिला हॉस्पिटल को दिए आदेश। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी जिला हॉस्पिटल और उप जिला हॉस्पिटल में बनने वाली मेडिको लीगल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अब मैन्युअली न बनाकर ऑनलाइन बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ये रिपोर्ट विभाग के बनाए पोर्टल पर ही बनेगी। अगर कोई हॉस्पिटल प्रशासन ये रिपोर्ट पोर्टल पर नहीं बनाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि 1 मई से ऑनलाइन रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इन रिपोर्ट को ऑनलाइन पोर्टल पर बनाने के बाद संबंधित थानों को भी ऑनलाइन ही भेजी जाएगी ताकि रिपोर्ट की गोपनीयता है उससे बनाया जा सके। अगली बड़ी खबर, पूर्व मंत्री महेश जोशी 6 दिन जेल में रहेंगे, फिर 3 दिन जमानत पर बाहर आएंगे। पत्नी के निधन के रीति रिवाज निभाने के लिए राहत मांगी थी।
900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में आरोपी पूर्व मंत्री महेश जोशी को 3 दिन की अंतरिम जमानत मिली है। उन्हें 8 से 10 मई तक की अंतरिम जमानत मिली है। इससे पहले 7 दिन 2 से 7 मई जेल में रहना होगा। अब उन्हें 11 मई को सुबह 8 बजे तक सरेंडर करना होगा। ईडी मामलों की विशेष अदालत के जज खगेंद्र कुमार शर्मा ने अंतरिम जमानत दे दी है। गुरुवार को महेश जोशी की ओर से 9 दिन की अंतरिम जमानत मांगी गई थी। इस पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अगली बड़ी खबर, सोना सस्ता 407 रुपए गिरकर 93,956 रुपए पर आया। सोने के दाम में आज यानी 2 मई को गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 407 रुपए गिरकर 93,956 रुपए पर आ गया है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गरीबों को जल्दी मिलेगा आशियाना। 96 आवास तैयार, प्रथम चरण में 35 जनों को मिलेंगे आवास। बूंदी में गांधी ग्राम रोड पर करीब 7 वर्ष पूर्व लोगों को सस्ती दर पर फ्लैट उपलब्ध करवाए जाने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री जन आवास योजना में 96 मकान पूर्ण रूप से बन चुके हैं, जिनमें से प्रथम चरण में EWS श्रेणी के 35 लोगों को शीघ्र आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्हें गरीबों को अब जल्द ही आशियाना मिलेगा। अगली बड़ी खबर, फसल बीमा में उठी बड़ी आपत्तियां, सरकार ने तुरंत बुलाई हाई लेवल मीटिंग, कई लिए निर्णय। 3770 करोड़ रुपए बांट चुकी सरकार, लेकिन फिर भी बीमा पर आपत्तियां उठी। रबी फसल बीमा में घालमेल हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल कटाई प्रयोगों पर उठी आपत्तियों के समाधान के लिए पंच कृषि भवन स्थित सभा कक्ष में राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता कृषि और उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव राजन विशाल ने की है। बैठक में आपको बता दें 2023-24 सीजन के पटवार मंडलों के फसल कटाई प्रयोगों से जुड़ी बीमा कंपनी की आपत्तियों पर विस्तार से चर्चा की गई है। बैठक में जानकारी दी गई है कि खरीफ 2023 के अंतर्गत 1700 करोड़ रुपए और रबी 2023-24 के लिए 1153 करोड़ रुपए की बीमा क्लेम पात्र किसानों को वितरित किए जा चुके हैं। शेष किसानों को बकाया राशि भी शीघ्र ही वितरित की जाएगी। वर्तमान सरकार अब तक किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कुल 3,670 करोड़ रुपए की राशि वितरित कर चुकी है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोले, मुख्यमंत्री जी बेटियों से कब तक दरिंदगी होती रहेगी, नहीं सहेगा राजस्थान का नारा लगाने वाले भाजपा नेता अब छिपते हुए घूम रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नाबालिग बच्चियों के साथ हुई रेप की घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। डोटासरा ने सोशल मीडिया पोस्ट करके सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डोटासरा ने ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी कब तक बेटियों से दरिंदगी होती रहेंगी। सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा ने बेटियों की सुरक्षा पर झूठ बोलकर जो पाप किया है उसके लिए आपको पश्चाताप करना चाहिए। राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान के जैसलमेर से पकड़ा गया ISI का जासूस, पाकिस्तानी हैंडलर्स को देता था बॉर्डर की खुफिया जानकारी। राजस्थान में इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एक जासूस को गिरफ्तार किया है। आरोपी जासूस का नाम पठान खान बताया जा रहा है, जो जैसलमेर से पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पठान खान को 1 महीने पहले ही डिटेन कर लिया गया था। उसके उप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। अब गुरुवार 1 मई को उसे आधिकारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान में उसे पैसे का लालच दिया गया और जासूसी की ट्रेनिंग भी दी गई है, इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना लागू, भूमि विकास बैंक ऋण धारकों के लिए बड़ी राहत। सहकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना वर्ष 2025-26 लागू की है। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों यानी PLBS के अवधि पार ऋण धारकों को राहत प्रदान करना है। ये योजना उन सभी ऋण खातों पर लागू होगी जो 1 जुलाई 2024 को अवधि पार की श्रेणी में है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान से आई खुशखबरी, जल्दी आएगा डेंगू का टीका, अगले महीने पूरा होगा ट्रायल। देश में डेंगू का पहला टीका अगले साल सामने आएगा। एम्स जोधपुर में टीके के तीसरे और अंतिम चरण का क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है, जो अगले महीने तक पूर्ण हो जाएगा। ट्रायल के अंतर्गत एम्स में 18 साल से ऊपर लोगों को निःशुल्क डेंगू टीका लगाया जा रहा है। राजस्थान में केवल जोधपुर एम्स में ही डेंगू टीके का ट्रायल चल रहा है। एम्स जोधपुर सहित देश के 18 अन्य शहरों में डेंगू टीके का ट्रायल किया जा रहा है। तीसरे चरण में कुल मिलाकर 10,335 वयस्कों को टीका लगेगा। टीका लगाने वाले लोगों को 2 साल तक फॉलो अप किया जाएगा। डेंगू टीके के पहले और दूसरे चरण सफल रहे हैं। राजस्थान प्रदेश के बड़ी खबर, राजस्थान में 10,000 वाहनों के VIP नंबर शक के दायरे में, 2000 जयपुर में मिले।
दरअसल राजस्थान के आरटीओ कार्यालयों में 10,000 वाहनों के वीआईपी नंबरों की जांच शुरू की गई है। इन नंबरों को जारी करने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हुए हैं। विभाग ने इन नंबरों से संबंधित रिकॉर्ड मांगा है। विभाग स्तर पर इनकी छानबीन शुरू कर दी गई है। जयपुर में इनमें से करीब 2000 वीआईपी नंबर ऐसे हैं जिन पर सवाल खड़े हुए हैं। इन नंबरों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। गौरतलब है कि आरटीओ जयपुर में पिछले दिनों पुराने वाहनों के वीआईपी नंबरों को फर्जी तरीके से रिटेंशन कराने के मामले में फर्जीवाड़ा सामने आया था। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में चारधाम यात्रा के नाम हो रहा है साइबर फ्रॉड। फेक वेबसाइट और ऐप बनाए गए सुविधा देने का करते हैं वादा। राजस्थान में चारधाम यात्रा के नाम पर साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। फेक वेबसाइट और ऐप के जरिए सुविधा देने का वादा कर साइबर क्रिमिनल्स रुपए ऐंठ रहे हैं। ऑनलाइन बुकिंग से लेकर हेलीकॉप्टर बुकिंग और हॉलीडे पैकेज पर आकर्षक ऑफर देकर ठगा जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के साइबर ब्रांच की ओर से आमजन को सलाह दी गई है कि अधिकृत एजेंट और वेबसाइट से ही बुकिंग करवाए। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने वाले लुभावने विज्ञापनों से भी सावधान रहें। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।